Students, welcome back to SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today we'll be discussing narration of exclamatory sentences. As we are done with narration of interrogative, narration of WH family of interrogatives, with the table for change of present, past and future tense. So, in case of exclamatory sentences, what we do, the reporting verb like said, to, told या जो भी reporting verb हमारे पास होगा, it is changed into exclaimed with. Exclaimed with. सैड है, सैड टू है, टोल्ड है, एक्सक्लेम्ड विद में जाएगा. अब ये एक्सक्लेम्ड विद जो है, इस एक्सक्लेम्ड विद के साथ कौन सा वर्ड रहेगा? इट विल बी फॉलोड विद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. जॉय आ सकता है, वंडर, सरप्राइज, एंगर, एक्सेट्रा. इनमें से कोई भी वर्ड हो. इट कैन बी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इट कैन बी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इट कैन बी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एज पर द नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अब देखिए, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सक्लेम्ड विद के साथ जो वर्ड आएगा वो एज पर द नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आएगा. मतलब इफ़ यूर रिपोर्टेड स्पीच इज टॉकिंग अबाउट जॉय तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अगर दुख की बात कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. हैरानगी की बात कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या बात करें. फाइन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिपोर्टेड स्पीच whether we will be using exclaimed with sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with wonder. तो रिपोर्टेड स्पीच बताएगा. अब इन्वर्टेड कॉमास की बात करें तो हटाने के बाद क्या यूज़ करेंगे हम? कंजंक्शन. और इसमें कंजंक्शन दैट यूज़ होगा. बाकी रूल्स सारे सेम हैं. चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंसेस, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर सेम. तो यहाँ तक आपने ख्याल रखना. फाइन, जैसे एग्जांपल बताता हूँ. Rohini said to her mother, "Alas, my friend got injured." Rohini said to her mother, "Alas, my friend got injured." सबसे पहले आप पंक्चुएशन मार्क्स चेक कर लीजिए. यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी के सारे रूल्स अप्लाई होंगे. अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन अप्लाई होंगे. सो लेट्स बिगिन. रोहिणी, अब आपका सैड टू है. रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू एक्सक्लेम्ड विद. तो आपका सैड टू जो है वो एक्सक्लेम्ड विद में चेंज हुआ. अब एक्सक्लेम्ड विद के बाद कौन सा वर्ड आएगा, वेदर इट विल बी सॉरो, जॉय, सरप्राइज, ये डिपेंड करेगा आपकी रिपोर्टेड स्पीच में. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अलास लिखा हुआ है, माई फ्रेंड गॉट इंजर्ड. इसका मतलब दुख की बात हो रही है, सॉरो की बात हो रही है, सॉरोफुली कहा जा रहा है. सो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो.
रोहिणी एक्सक्लेम्ड विद sorrow to her mother, अब मैंने कहा कॉमास जब हटेंगे तो कंजंक्शन दैट यूज़ होगा, तो यूज़ करेंगे दैट। अब है माई फ्रेंड, मेरी नहीं, किसकी? रोहिणी की, यानी कि सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट रोहिणी है, माई चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रोहिणी है तो हर फ्रेंड। अब है गॉट इंजर्ड। गॉट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ गॉट। तो टेबल के अंदर हमने देखा टेंसेस के टेबल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा? हैड गॉट इंजर्ड। तो इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे। फाइन, हैड गॉट इंजर्ड। एक और एग्जांपल देखिए। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस है, द प्लेयर सेड, द प्लेयर सेड we have won the match. The player said, "Hurrah, we have won the match." अब देखिए द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद कॉमन है, एक्सक्लेम्ड विद, दिस इज़ कॉमन। नाउ एक्सक्लेम्ड विद के बाद क्या लगेगा वो डिसाइड करेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा लिखा हुआ है, ठीक है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा जो है इट इज़ अ क्राई ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय, ठीक है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको? द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। जब कोई मैच जीतता है, ठीक है, तो उसके बाद जब ये वर्ड, ये इंटरजेक्शन जब यूज़ होता है, ये इंटरजेक्शंस कहते हैं इन्हें, तो इसमें ये जॉयफुली जो है शाउट होता है, तो जॉय लिखते हैं हम। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करके हमने जो है कंजंक्शन दैट यूज़ किया, दैट। अब है वी हैव। वी जो है इट इज़ यूज फॉर द सब्जेक्ट प्लेयर्स। वी जो है वो प्लेयर्स के लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए। एक से ज़्यादा है तो क्या आएगा? दैट दे, ठीक है। वी बदला दे में। अब है हैव वॉन, हैव जाता है हैड में, तो आ गया हैड वॉन द मैच। दिस इज़ हाउ वी चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। हैड वॉन द मैच। अब देखिए कभी क्या होता है कि आपके पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, आपके पास फुल सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जैसे द टूरिस्ट सेड। What a beautiful monument. The tourist said, "What a beautiful monument." यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा मोनूमेंट के बाद, लास्ट में। What a beautiful monument. अब देखिए द टूरिस्ट, यहाँ पे भी एक्सक्लेम कर रहा है, एक्सक्लेम्ड विद। अब देखिए व्हाट अ जब आता है ना, हाँ, व्हाट अ न्यूज़, व्हाट अ शॉक, व्हाट अ सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही होता है वो, या वंडर। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसके बाद दैट लगेगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज होते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट का मतलब है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अब उसको वो कंसीडर करके हम चेंज करेंगे, क्योंकि व्हाट कंसीडर करके करोगे तो ये होगा नहीं।
So what a beautiful monument it is to be considered as this is a beautiful. अब देखिए with surprise that it अब is जो है वो was में जाता है क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया है it is a beautiful garden. So it was a beautiful monument है monument. It was a beautiful monument. Fine. तो इस तरह से हम नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करते हैं. तो ये रूल्स हैं. थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता दूं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका इट विल चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू आगे एक्सक्लेम्ड विद. फाइन. एक्सक्लेम्ड विद. उसके बाद कंजंक्शन की बात करें एक्सक्लेमेटरी में तो दैट. बाकी रूल सेम. फाइन. एक्सक्लेम्ड विद के बाद क्या यूज़ होगा वो मैंने आपको वर्ड्स बता दिया. जॉय है, सॉरो है, वंडर है, एज पर द नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. दिस इज नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी. तो अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस की नरेशन बहुत इजी है. फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर. इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस, एक्स्ट्रा. फॉरबिड भी होता है, इसमें मना भी किया जाता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिड वगैरह दिखाता है. रूल नंबर 1 कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंग, या तो रिक्वेस्टेड में, या कमांडेड में, या ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, फॉरबेड में, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. अभी तक हम सैड को सैड रखा, सैड टू को टोल्ड किया, ठीक है, आस्क्ड किया. अभी इंपेरेटिव एक्सक्लेम्ड विद भी किया हमने. अभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड इसमें चेंज करेंगे. लेकिन ये खुद से नहीं होगा, यानी कि ये डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या मैसेज. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कमांड है तो कमांडेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड. ठीक है, एज पर द नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो पहली चीज़ आ गई इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास सैड हो, सैड टू हो, टोल्ड हो, तो हम उसको कोई आस्क्ड में, कोई टोल्ड में, कोई किसी चीज़ में नहीं बदलेंगे. हम उसको चेंज करने वाले हैं ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एक्स्ट्रा. इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करोगे, हटा दोगे, ठीक है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा. कोई दैट, कोई इफ़, कोई वेदर नहीं. दैट हो, इफ़ हो, वेदर हो, ये यूज़ नहीं होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होते. फाइन. अब यूज़ क्या करेंगे हम? अगर कंजंक्शन नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + वर्ब की फर्स्ट, 2 + V1. इन्फिनिटिव 2 + V1. फाइन. तो हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं. 2 के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए,
Principal said to the peon, ring the bell. Principal said to the peon, ring the bell. Principal, अब said to को हम किस में चेंज करेंगे? said to को चेंज करेंगे हम जो हमें रिपोर्टेड स्पीच बताए। रिपोर्टेड स्पीच में है रिंग द बेल। अब आप खुद सोचिए, प्रिंसिपल पियन को क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं, क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल के बाद जो वर्ड लगेगा डायरेक्ट, ये सैड टू सब खत्म हो जाएगा, वो लगेगा ऑर्डर्ड। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द बेल। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू रिंग द, ठीक है। अब ऑर्डर्ड आ गया, पहले द पियन आ गया, उसके बाद मैंने आपको कहा कोई कंजंक्शन नहीं लगता है इसमें, हम सीधा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्लस रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव यूज़ कर आ गया टू रिंग द। देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, प्लीज़ कैरी माई बैग। प्लीज़ कैरी माई बैग। माई फ्रेंड, अब देखिए माई फ्रेंड के बाद प्लीज़ कैरी माई बैग लिखा हुआ, प्लीज़ लिखा हुआ है। जब आप किसी को प्लीज़ कहते हैं, इसका मतलब आप उससे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आएगा? माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। माई फ्रेंड सैड टू किस में चेंज हुआ? रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड मी के बाद प्लीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप, क्योंकि आपके पास रूल है कि आप इन्फिनेटिव यूज़ करोगे तो डायरेक्ट वही करोगे। रिक्वेस्टेड मी टू, टू इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म कैरी है इसमें, टू कैरी, टू कैरी किसका बैग? फ्रेंड का। तो फ्रेंड या ही या शी, ठीक है। हिज बैग, मैंने ही लिख दिया, ही का पोजेसिव लिख दिया, हिज ही होता तो उसका पोजेसिव था, to carry his bag. My friend requested me to carry his bag. लास्ट एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी की देखते हैं बेटा। अब इसमें एक टिपिकल वर्ड आता है, एक टिपिकल सेंटेंस आता है जिसमें मना किया जाता है, मना करना, ठीक है। जैसे गार्डनर said to the children, gardener said to the children, comma, inverted commas start, do not pluck flowers, commas close, full stop, do not pluck flowers। अब देखिए, आम इंसान के लिए जिसने नहीं रूल्स पढ़े उसके लिए ये सेंटेंस सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल रूल्स यानी कि दैट वगैरह यूज़ करके कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स इसे करने, ठीक है। लेकिन वो गलत है, याद रखिएगा। ये इम्परेटिव में आता है जब किसी को मना किया जाए तो। अब मना करने को हम क्या बोलते हैं वो आपने याद रखना है। गार्डनर मना करने को फॉरबिड बोलते हैं, तो हम वैसे ही लिखने वाले हैं। गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन, गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन। अब इस डू नॉट पे कंफ्यूज नहीं होना आप। डू नॉट जो है ना, यहाँ पे ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और पूछा जाने वाला सेंटेंस है एग्जाम में। डू नॉट जो है, इसी ने ये फॉरबिड बना दिया, इसका मतलब नेगेटिव सारा इस फॉरबिड में आ गया, जिसका मतलब है मना करना। तो जब फॉरबिड आया उसके आगे नॉट नहीं लग सकता, आप डबल नेगेटिव यूज़ नहीं करते हैं। चिल्ड्रन, ये सॉरी, गार्डनर फॉरबिड द चिल्ड्रन। अब डू नॉट ख़त्म, अब आएगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लक द फ्लावर्स। नॉट टू प्लक द फ्लावर्स नहीं करना, वो गलत है।
अगर आपने फॉरबेड भी लिख दिया और नॉट टू प्लग द फ्लावर्स भी लिख दिया वो गलत है। क्या आएगा? गार्डनर फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्लग द फ्लावर्स। देखो, गार्डनर ने बच्चों को मना किया फूल तोड़ने से। अगर हम ऐसे लिखते हैं नॉट टू प्लग, तो क्या आएगा? गार्डनर ने मना किया बच्चों को फूल ना तोड़ने से, जो एक गलत सेंटेंस है। सो वी विल बी राइटिंग लाइक गार्डनर forbade the children to pluck the flowers, because forbade is a negative word, it means mana karna. So we won't be using double negative. If we put not in that, it means that we'll be using the double negative and the sentence will be incorrect. So gardener forbade the children to pluck the flowers. So here we end our narration of imperatives also. Fine. Thank you so much. We'll meet you in the next class.